फैमिली, कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। आज हम जा रहे हैं अमेरिका के खूबसूरत पार्क कैनीवुड में, तो आप बने रहे हमारे साथ। हम देखे जी इधर ब्रायन, टुडे इज वेदर वेरी हॉट। कैनीवुड के बारे में जो लोग यहाँ रहते हैं वो तो जानते ही होंगे, लेकिन जो नहीं रहते उनको मैं बताना चाहती हूँ। कैनीवुड पार्क पिट्सबर्ग का सबसे बड़ा पार्क है और वर्ल्ड के 20 बिगेस्ट पार्कों में से एक है। ये रोलर कोस्टर जो आपको नज़र आ रही है, ये वहाँ की सबसे बिगेस्ट रोलर कोस्टर है। अब ये रोड कैनीवुड को जा रही है, लेकिन कैनीवुड अभी काफ़ी दूर है। आप देख सकते हैं ये सारा एरिया कैनीवुड का है। कैनीवुड आप देख सकते हैं कितनी दूर है पार्क, और ये सारा पार्किंग लॉट है। ये सारी टोटली फ्री पार्किंग है। हम यहाँ तो हमारा दूसरा विज़िट है, और उसके जो पास पार्किंग है वो उस पर चार्जेस पे करने पड़ते हैं, और इसका कोई फ़ायदा नहीं है। हम 2 दफ़ा गए हैं और पार्किंग वहाँ बिल्कुल नहीं मिलती, फिर वापस हमें यहाँ आना पड़ता है। यह थोड़ी दूर तो है, लेकिन आपको पार्किंग मिल जाती है। इस पार्क की ओपनिंग 1899 में हुई थी, और ये एक इंटरटेनमेंट पार्क बनाया गया था। इसका एरिया 80 एकड़ है। ये एक नेशनल हिस्टोरिकल लैंडमार्क है। इसमें टोटल 8 रोलर कोस्टर हैं और 2 वाटर राइड हैं, और इसके अलावा और भी बहुत सी तरह तरह की राइड्स मौजूद हैं। अगर आप सुबह से शाम तक भी वहाँ रहें, आप सारी राइड यूज़ नहीं कर सकते। यहाँ पर हर उम्र के लोगों के लिए राइड मौजूद है और इक्वल इंटरटेनमेंट है। कैनीवुड को डाउनटाउन की हलचल से बाहर बनाया गया था, और ये पिट्सबर्ग से 20 मिनट के डिस्टेंस पर है। पार्किंग लॉट से आपको कैनीवुड के मेन डोर तक जाने के लिए स्टेयर एलिवेटर का यूज़ करना पड़ता है। तो चले आप मेरे साथ उसके मेन डोर तक चलते हैं। अब ये स्टेयर आपको नीचे उसके मेन डोर की तरफ ले जाएगी। अगर आप आ रहे हैं तो आपको पहले ही सारी रिसर्च करनी पड़ेगी कि आपको कौन कौन सी राइड यूज़ करनी है, क्योंकि यहाँ राइड बहुत ज़्यादा होती हैं और रश भी बहुत ज़्यादा होता है। तो हर राइड पे कम से कम 30 से 1 आवर का टाइम लगता है। और अगर आपके बच्चे भी मेरे बच्चों की एज के हैं तो फिर आपका कोई भी ओपिनियन नहीं होगा, क्योंकि बच्चे जिधर पुल करेंगे आपको उधर ही जाना पड़ेगा। और यहाँ से देखें पार्क अभी भी कितनी दूर है। अब वहाँ से यहाँ तक चलकर आए हैं, और लेकिन अभी भी अंदर काफ़ी दूर है, यहाँ चलकर जाना है। हमारा यहाँ सेकंड विज़िट है। हम एक बार पहले भी आ चुके हैं, और जो राइड हमने पहले यूज़ की थी वो हम इस बार नहीं करेंगे। जब मैं फ़र्स्ट टाइम गई थी तो मैंने सबसे हाईएस्ट रोलर कोस्टर पर राइड ली थी, और अगर आपको हाइट का डर नहीं है तो आप उस रोलर कोस्टर पर ज़रूर राइड लें। यहाँ वो टिकट चेक करेंगे, और फाइनली अब उसके मेन डोर तक आ गए हैं। दिस इज़ द एंट्रेंस। हमने टिकट्स ऑनलाइन ही करवा ली थी। मैं बहुत मज़े से सब कुछ कैप्चर कर रही थी, मुझे रोक लिया गया। मैंने रीज़न पूछी तो उन्होंने कहा सेल्फी स्टिक अलाउ नहीं है, तो इसको आप बाहर रख दें। और अब इंटर होते ही आपको ये एक छोटी रोलर कोस्टर नज़र आएगी। जो सबसे बड़ी वाली है, जो बाहर से नज़र आती है, वो आगे जाकर है। बच्चे चल चल कर बहुत टायर्ड हो गए हैं, और अभी इन्होंने बहुत फ़न करना है। और अगर आप कैनीवुड आए हैं तो आपने ये राइड नहीं ली तो आपने कुछ फ़न नहीं किया। इसकी वाइब इतनी रिलैक्सेबल है, और इसके म्यूज़िक से आपको ऐसा फील होता है कि जैसे आप किसी महल में चले गए हैं, और फीलिंग लाइक अ रॉयल। यहाँ रश बहुत ज़्यादा होता है, आपको 15 से 30 मिनट तक वेट करना पड़ता है।
अब यहाँ कुछ हैलोवीन की भी प्रिपरेशन चल रही हैं। और ये बच्चों की सबसे फेवरेट जगह थॉमस ट्रेन स्टेशन, और इसके साथ ही ये बच्चों की स्प्रिंग राइड है। अब हम ट्रेन राइड लेने जा रहे हैं और फिर कुछ वेट करने के बाद हमारी भी टर्न आ गई। अब हम बैठ गए हैं और हम जा रहे हैं। ये इस तरफ से बंद कर देते हैं फिर, और फिर ये सारा आउटसाइड एरिया आपको दिखाएगी और आपको दिखाएगी कि ये सारा रिवर के ऊपर बना हुआ है। ये इनसाइड एरिया है और इस तरफ सारा आउटसाइड है। ये सारा रिवर के ऊपर बना हुआ है। और ये देखें, इसका आउटसाइड व्यू इतना अच्छा लगता है। ये सारा रिवर नज़र आएगा और जो भी इसके ऊपर बना हुआ है, सारी बिल्डिंग्स दूर दूर तक आपको नज़र आएगी। ट्रेन में बैठकर इसका व्यू बहुत ही खूबसूरत नज़र आता है। यहाँ सिर्फ ब्रायन ने राइड ली थी। और ये बोट एक रिलीजन स्टोरी के ऊपर बनाई गई है, प्रॉफिट नो। ये उतनी ही बड़ी और वैसी ही फीलिंग के साथ बनाई गई है जैसे पानी की हाई वेव्स हों, और इतनी ज़्यादा ये मूव होती है। मेरे लिए तो फ़ोन होल्ड करना डिफ़िकल्ट था। इसके अंदर प्रॉफिट नो, उसकी फैमिली और सारे एनिमल्स के स्टैचू बनाए गए हैं। बोर्ड अंदर से बहुत डार्क थी। जिस जगह को उन्होंने हाईलाइट करना था सिर्फ वहाँ ही लाइट थी, बाकी हर तरफ बहुत अंधेरा था। यहाँ आप देख सकते हैं कि बोट कितनी ज़्यादा मूव कर रही है। ये वैसी ही फीलिंग देती है जैसे उस दौर में हुआ होगा। बच्चों ने तो इसके ऊपर खड़े होकर बहुत फन किया। यहाँ पर बहुत से पोर्शन बनाए गए हैं और हर पोर्शन में डिफरेंट एनिमल्स रखे गए हैं, जैसे कि रियल स्टोरी में बताया गया था। और फिर इस रास्ते से हम बाहर आ गए, और बाहर आने के बाद इस जस्ट फीलिंग वाओ, इट वाज वेरी वेरी ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस। वेदर हॉट होता है इसलिए इन्होंने ये फेक रेन भी बनाई होती है। उसके बाद हम हंटेड हाउस गए। ये इतना खूबसूरत और इतना खौफनाक है, बड़ा मज़ा आता है वैसे तो देखने में। जब हम फर्स्ट टाइम गए थे तो तब हम इधर विज़िट नहीं किया था, और अब इस बार हमने डिसाइड किया था कि जो जगह पर हम पहले नहीं गए वो इस बार हम वहाँ जाएंगे। Don't stop, turn it up. 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 Don't stop, turn it up.
cup, sparkling star, crystal glitter all over. Get in my car, let's go to my favorite club. Rich like a queen, all my clothes are designer. Life is a dream, don't wanna wake up from her. Strawberry cream, my lips taste just like sugar. Compared to me, you look like a ये हंटेड हाउस तो बहुत खूबसूरत लगा। आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। उसके बाद मैंने अकेली ने यहाँ स्पेस राइड ली, बहुत डिफ़िकल्ट और बहुत अमेजिंग थी। आपको देखकर अंदाज़ा हो रहा होगा, बहुत ही डिफ़िकल्ट थी और लेकिन बहुत मज़ा आया। अब शाम हो गई है, हमने बहुत इंजॉय किया, हमने सारा दिन यहाँ स्पेंड किया, लेकिन बहुत सारी राइड ऐसी हैं जो हमने इस बार नहीं ली। अब ये क्लोजिंग का टाइम हो गया है और सारे लोग वापस जा रहे हैं और इनके साथ हम भी। आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और मेरी एफर्ट को ज़रूर अप्रिशिएट करना, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके। गुड नाइट।